संस्कृत मित्रों, कैसे हैं आप? विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग का ये 19वां श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस श्लोक का हम लोग व्याख्या देखेंगे और इस श्लोक से बनने वाले प्रश्नोत्तरी का भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, इस श्लोक में कौन सा समास है, कौन सा छंद है, कौन सी विभक्ति है, किस में लगी है, आज का भी हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले अगर आप 18वां श्लोक का अध्ययन नहीं किए हैं, उसकी व्याख्या को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं। इस श्लोक में 19वें श्लोक में वनेचर द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर से दुर्योधन के योद्धाओं के विषय में बता रहा है। ठीक है, कि किस तरह से दुर्योधन के योद्धा अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसका हित चाहते हैं। उसका किसका? दुर्योधन का। ठीक है, ये बातें बता रहा है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग वाचन करते हैं और उसके बाद हम लोग व्याख्या को और समास संधि जो भी इसमें है उसको भी देखेंगे। ठीक है, आइए वंशज छंद का एक महत्वपूर्ण श्लोक, इसके बारे में हम लोग पहले इसकी हम लोग वाचन करते हैं इस श्लोक का, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, महौजसो मान धनार्चिता, महोजसो मान धनार्चिता, धनुर्भितः संयति लब्ध कीर्तयः, न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः, प्रियाणि वाञ्छन् अशुभिः समीहितुम्, प्रियाणि वाञ्छन् अशुभिः समीहितुम्। ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि प्रभु प्रियाणि वांछन्त अर्थात प्रिय चाहते हैं। प्रिय चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रिय कार्यों को चाहते हैं। ठीक है, प्रिय चाहते हैं। तो अशुभि समीहितुम यहाँ दिया है, अशुभि समीहितुम, अच्छी तरह से, अशुभि समीहितुम, अच्छी तरह से, समीहितुम मतलब अच्छी तरह से, अशुभि प्राण लगा करके, अच्छी तरह से प्राण लगाकर, प्राणों की बाजी लगा करके। ठीक है, अशुभि मतलब प्राणों की बाजी लगा करके। ठीक है, अपने प्राणों से भी ज्यादा किसको चाहते हैं? तो यहां लिखा है तस्य, उस दुर्योधन को अशुभि समीहितुम, अशुभि प्राणों की बाजी लगाकर, समीहितुम अच्छी तरह से, प्रियाणि वांछन प्रिय चाहते हैं। कौन चाहते हैं? तो यहां दिया है धनुर्भृतः, यहां दिया है धनुर्भृतः अर्थात धनुर्धारी योद्धा, जो दुर्योधन की व्यवस्था में लगे हुए हैं, ऐसे धनुर्धारी योद्धा तस्य उस दुर्योधन का, प्रियाणि वांछन प्रिय चाहते हैं। ठीक है, तस्य उस दुर्योधन का प्रिय कौन चाहता है? धनुर्भृतः, धनुर्धारी योद्धा। ठीक है, समझ में आ गया। अब ऊपर आ जाइए, यहां दिया है महौजसो मान धनार्चिता, धनुर्भितः संयति लब्ध कीर्तयः, न संहता तस्य न भिन्न वृत्तयः, प्रियाणि वाञ्छन् अशुभिः समीहितुम्। महौजसः मान ही है जिसका, अर्थात अति तेजस्वी और मान धना है। मान ही है धन जिसका, ऐसे धनुर्भृतः, ऐसे धनुर्धारी योद्धा अपने उस दुर्योधन का प्रिय चाहते हैं। ठीक है,
महोजसौ महो अति तेजस्वी, मान धना जिसका मान ही ऐसे स्वाभिमानी लोग, मान ही है धन जिसका ऐसे स्वाभिमानी लोग, मनस्वी लोग, धनार्चिता, धनार्चिता धन आज से सत्कृत किया है जिसको दुर्योधन द्वारा सत्कृत किया गया है, ऐसे धनुर्भृत, ऐसे धनुर्भृत है, ऐसे धनुर्धारी योद्धा, ऐसे धनुर्धारी योद्धा। संयति, संयत यहाँ है ना, संयत सप्तमी का एक वचन है, सप्तमी का एक वचन है, ठीक। संयत मतलब युद्ध में, संयत मतलब युद्ध में, और यहाँ है लब्ध कीर्तया, लब्ध प्राप्त किया है, कीर्तया युद्ध में कीर्ति को प्राप्त किया है, लड़ करके कीर्ति को प्राप्त किया है, ऐसे धनुर्भृत है उस तस् उस दुर्योधन का प्रियाणि वांछन, प्रिय चाहते हैं, प्रिय चाहते हैं, समझ में आ गया। और यहाँ ये धनुर्भृत का ये सब क्या है, ये सब विशेषण है, ठीक है। ये धनुर्भृत का ये महोजसो मान धना धनार्चिता ये सब विशेषण है, ठीक है। संयत लब्ध कीर्तय, संयत में युद्ध में जो तस् उस दुर्योधन का प्रिय कौन चाहता है, तो ये धनुर्भृत चाहते हैं, धनुर्धारी योद्धा चाहते हैं, उसका प्रिय चाहते हैं, ठीक है। और कैसा चाहते, समीहितुम, समीहितुम अच्छी तरह से चाहते हैं, तस् उस दुर्योधन का प्रिय अच्छी तरह से चाहते हैं, कौन, धनुर्भृत, ठीक है। ये सबका विशेषण हो गया। अब यहाँ न संहता, न संहता अर्थात संगठित में नहीं है, वो धनुर्भृत है, वो सेना या धनुर्धारी योद्धा जो कई लोग हैं वो संगठित भी नहीं है कि नहीं हम बात नहीं मानेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम हमारा एक एकता है, हमको धन चाहिए, ऐसा भी नहीं है। न संहिता, वह संगठन भी उनका संगठन नहीं है, उन योद्धाओं का कोई संगठन नहीं है। और न भिन्न वृत्तय, न भिन्न वृत्तय, भिन्न अलग अलग, वृत्तय में व्यवहार भी उस सेना का अलग अलग व्यवहार भी नहीं है, ठीक है। एक जैसा सबका उस सेना का धनुर्भृत अर्थात उस सेना का एक ही व्यवहार है, ठीक है। जैसा दुर्योधन करेगा कहेगा वैसा ही सब लोग करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया सारे व्याख्या को, और सारे शब्दों का शब्दार्थ भी आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है, ठीक है। अर्थात ये कह रहा है वनेचर युधिष्ठिर से कि प्रभु दुर्योधन के महान बलशाली जो मनस्वी धनाद द्वारा सत्कृत हैं तथा संग्रह में यश प्राप्त करने, युद्ध में यश प्राप्त करने वाले, स्वार्थ व संगठित न रहने वाले, परस्पर अभिन्न व्यवहारशील ऐसे धनुर्धारी योद्धा धनुर्भृत अपने प्राणों की बाजी लगाकर उस दुर्योधन की, किसकी, तस्य उस दुर्योधन की रक्षा करते हैं, ठीक है। उस दुर्योधन की रक्षा करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पर एक मिनट मित्रों, यहाँ संयत में सप्तमी है युद्ध में, ठीक है। और समीहितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है समीहितुम में, ठीक है। सम उपसर्ग इहधात और तुमुन प्रत्यय है समीहितुम में। और यहाँ महोजसों में कौन सा समास है, तो महत ओजह एसाम ते, महोजसह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। महोजसह में कौन सा समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और मान धना में भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। मान एवं धनम एसाम ते, मान धना बहुव्रीहि समास इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें धनार्चिता, धन ही अर्चिता, धनार्चिता, इसमें तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, तृतीया, ठीक है। और ये धनुर्भृता का महोजसय, मान धना, धनार्चिता ये सब विशेषण है, ठीक है। कैसे धनुर्धारी हैं, तो महोजसौ हैं अर्थात अति तेजस्वी हैं, और मान धना है, ऐसे धनुर्धारी जिसका मान ही धन है, ऐसे स्वाभिमानी मनस्वी जन, धनार्चिता धन आदि से जिसको दुर्योधन द्वारा पाला गया है, ऐसे धनुर्धारी योद्धा, तस्य
उस दुर्योधन का प्रियाण वांछन प्रिय चाहते हैं और अशुभी प्राणों से भी ज्यादा प्राण की बाजी लगाकर समीहितुम प्रिय चाहते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से। यहां पर आइए व्याख्या, ये अनुवाद देख लेते हैं। वहां दिया है महापराक्रमी अर्थात महोजसः, मान रूपी धन वाले अर्थात मान धना है, धन से सत्कृत धनार्चिता, धन आज से सत्कृत किए गए हैं और युद्ध में कीर्ति अर्जित कर लेने वाले, युद्ध में कीर्ति अर्जित कर लेने वाले, संयति धनुर्भृत है, ऐसे धनुधारी योद्धा, परस्पर गुटबंदी न करने वाले, न संहता, गुटबंदी न करने वाले, एक दूसरे के विरुद्ध आचरण न करने वाले। ठीक है, न भिन्न वृत्तय, वृत्त मतलब व्यवहार। ठीक है, धनुर्धारी योद्धा उस दुर्योधन तस्य, उस दुर्योधन के प्रिय कार्यों को प्राणों से भी, प्रिय कार्यों को वांछन अशुभि समीहितुम, प्राणों से भी अपनी प्राणों की बाजी लगा करके उसकी इच्छा को करते हैं। ठीक है, यहां परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं। महोजसोद्मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्ध कीर्तयः, ये किसके विशेषण हैं? महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयत और लब्ध कीर्तय, ये योद्धाओं के विशेषण हैं। किसके विशेषण? धनुर्भृतः के ये विशेषण है, धनुर्भृतः। फिर नीचे है प्रियाणि वांछन अशुभि समीहितुम, यह श्लोकांश कहाँ का है? तो यह किरातार्जुनीयम का है। मित्रों यह वर्ष 2021 में ये आ गया है। ठीक है, आया है ये प्रश्न। ठीक है, ये पूछ सकता है, एक लाइन दे देगा और उससे पूछ सकता है यह वाक्य कहाँ का है, किस ग्रंथ का है। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम का है। ठीक है, प्रिय चाहते हैं, अशुभि समीहितुम, प्राणों की बाजी लगाकर अच्छी समीहितुम, अच्छी तरह से प्रिय चाहते हैं। फिर है यहां महोजसो मान धना धनार्चिता, किसके लिए प्रयुक्त है? ये लाइन किसके लिए प्रयुक्त है? महोजसो मान धना धनार्चिता कौन है? तो आप अगर श्लोक पढ़े हैं तो धनुर्भृतः सेना के लिए है। ठीक है, धनुर्धारी योद्धाओं के लिए है। ठीक है, ये महोजसो कौन? अति तेजस्वी, मान धना, मान ही है धन जिसका, ऐसे मानी स्वाभिमानी लोग कौन है? सेना। ठीक है, धनार्चिता, धन आज से सत्कृत किसको किया गया है? सेना को। ठीक, फिर है महोजसो मान धना धनार्चिता पद में मान धना पद का क्या अर्थ है? स्वाभिमानी, मान ही है धन जिसका, ऐसे स्वाभिमानी लोग, बहुब्रीहि समास इसमें है। कुरु राज्य के सैनिक दुर्योधन के प्रति समर्पित है, अपनी प्राणों की बाजी लगा करके, प्राण से भी ज्यादा उसको चाहते हैं। ठीक है, यहां है मान धना पद का समास विग्रह है, मान एवं धन एसाम ते, मान एवं धनम एसाम ते, मान धना में बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। फिर है धनुर्भृतः संयत लब्ध कीर्तयः में, संयत में विभक्ति है, तो मैं पहले बता चुका हूं संयत में सप्तमी विभक्ति है, संयत में सप्तमी विभक्ति है युद्ध में। ठीक है, तो ये रहा मित्रों आपका इस श्लोक का वाचन हमने किया, व्याख्या को देखा, समास देखा और छंद, इसमें वंशज छंद है, यह भी जान लीजिए। ठीक है, और इसमें काव्यलिंग और परिकर अलंकारों के मिश्रण होने से संसृष्टि अलंकार हो गया है। ठीक है, कौन सा अलंकार? संसृष्टि अलंकार हो गया है, और इसमें वंशज छंद का सुंदर ये श्लोक है, भारत द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी था। ठीक है,
मिलते हैं 20वें श्लोक में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।